ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि परफ्यूम शॉप में होती है और वो बहुत सारे परफ्यूम को देख रही होती है, मगर उसमें से उसको एक परफ्यूम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो उसकी फ्रेग्रेंस को स्मेल कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर शॉप की ओनर आ जाती है और बताती है कि ये हमारे शॉप का सबसे बेस्ट परफ्यूम है, इसे बहुत कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक्ट्रेस और बहुत सारे ब्यूटीफुल मॉडल्स इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपको ये छोड़कर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और तभी एक मेडिसिन दिखाने लगती है जिसका यूज प्लास्टिक सर्जरी के टाइम में किया जाता है, जिसको देखकर ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इसको देखने के बाद वो तो तुरंत उस बॉटल को फोड़ देती है। बॉटल के ब्रेक होते ही वो कमरा चेंज हो जाता है और एक लड़की के हाइट पिक्चर्स को दिखाया जाता है। और तभी उस शॉप में बहुत सारे बच्चे एक पिक्चर लेकर आते हैं और बोलते हैं तुम एक नंबर की मॉन्स्टर हो, तुम तो एकदम मॉन्स्टर जैसी दिखती हो, यानी कि तुम्हारा चेहरा एकदम गोस्ट जैसा है, एकदम भूतिया लगती हो तुम इसमें। ये लड़की तो इन सारी चीजों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डर जाती है और नीचे बैठ जाती है और काफी बुरी तरीके से रोने लगती है। ये सीन यहाँ पर कट हुआ और हमें बताया जाता है ये कुछ और नहीं बल्कि एक ड्रीम था, जिसकी वजह से ये जल्दी से मिरर के पास भाग कर जाती है और अपने फेस को देखती है कि इन्हें प्लास्टिक सर्जरी करा रखा है, जिसकी वजह से इसका चेहरा एकदम अलग हो जाता है, एकदम ब्यूटीफुल हो जाता है। मगर ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। प्लास्टिक सर्जरी से पहले वो काफी ज्यादा अगली और भद्दी दिखा करती थी। बाय द वे मैंने आपको बताया नहीं, इस लड़की का नाम प्रेमा है और ये हमारे इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड है। खैर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें प्रेमा रेडी हो रही थी अपने नई यूनिवर्सिटी जाने के लिए। तभी प्रेमा के पेरेंट्स आते हैं और उसकी मॉम बोलती है बेटा क्या तुम अब खुश हो, तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही हो प्लास्टिक सर्जरी के बाद, अब तो तुम्हें मेकअप करने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद तो उस लड़की के डर भड़क जाते हैं और कहते हैं मेरी बेटी को परेशान करना बंद करो, यानी कि तुम्हें दिखता नहीं है कि वो कितनी ज्यादा खुश है, उसे अनकंफर्टेबल फील कराना बंद करो। फ्री है, मुझे भी पता है मेरी बेटी बहुत खुश है अपने इस नए चेहरे से, बस मैं चाहती हूँ कि वो यूनिवर्सिटी जाए तो फिर कोई उसे पहचान न पाए। उसकी मॉम नहीं चाहती हैं कि उसकी बेटी के पुराने चेहरे को कोई भी याद रखे, क्योंकि उसकी वजह से लोग उसको बहुत बुली किया करते थे और मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे बेटी को प्लास्टिक सर्जरी की दुकान कहे, जैसा कि लोग पहले कहा करते थे अगली। फिर प्रेमा अपने मॉम डैड से कहती है कि मॉम डैड प्लीज आप फिक्र मत करो मेरी, मैं बहुत अपने मॉम डैड को बोलती है कि मॉम डैड प्लीज आप मेरी फिक्र करना बंद करो, क्योंकि मैं अपने इस नए चेहरे से बहुत खुश हूँ और सब कुछ होगा आपसे, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई नहीं पहचानने वाला, क्योंकि ये सारी जगह से बहुत ही ज्यादा दूर आ चुके हैं। यहाँ पर ना कोई मुझे जानता है और ना ही मैं किसी को बताऊंगी कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवा रखा है, अब मुझे कोई बुली नहीं करेगा। इसके बाद प्रेमा के डैड बोलते हैं वेरी गुड बेटा, वैसे तुम मुझे बताओ कि तुम अपने इस नए फेस को कितने मार्क्स दोगी। इसके बाद प्रेमा अपने चेहरे को बहुत गौर से देखती है और वो उसकी हर एक चीज यानी कि आईज, नोज, चिक्स, हेयर वो एकदम परफेक्ट था, जिसकी वजह से वो उसको स्कोर देती है। पता है कितना? वो 100 आउट ऑफ 85 देती है, क्योंकि उसको आदत होता है किसी भी चीज को देखने के बाद वो उसको स्कोर दिया करती है कि वो चीज कितनी ज्यादा परफेक्ट है। ये सारी बातें होने के बाद प्रेमा की मॉम बोलती है कि मैं नहीं चाहती तुम्हारे पुराने स्कूल के कोई भी स्टूडेंट तुम्हारे इस नए स्कूल में, यानी कि कोई भी तुम्हें यहाँ पर पहचान सके। अगर ऐसा हुआ तो सब लोग तुम्हें फिर से बुली करना स्टार्ट कर देंगे। फिर प्रेमा की मॉम कहती हैं कि अपना ध्यान रखना कि तुम्हारे पुराने स्कूल का कोई भी स्टूडेंट तुम्हारे इस नई यूनिवर्सिटी में तुम्हें पहचान न ले, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता है तो वो सारे लोग तुम्हें बुली करना स्टार्ट कर देंगे। फिर प्रेमा कहती है मॉम आप फिक्र मत करो, जो होगा सो देखा जाएगा। इसके बाद बेटा तुम कंफर्म हो ना कि तुम्हारे इस न्यू यूनिवर्सिटी में कि कोई भी पुराना स्कूलमेट नहीं मिलेगा? तो फिर प्रेमा कहती है हाँ डैड मैंने पूरी सर्चिंग कर ली है, मेरे इस न्यू स्कूल में यानी कि मेरे नई यूनिवर्सिटी में मेरा कोई भी पुराना क्लासमेट नहीं है। फिर प्रेमा अपने पेरेंट्स के पास आती है, उन दोनों का हाथ पकड़ती है और कहती है थैंक यू डैड, आपने हमेशा सपोर्ट करने के लिए, अब आप देखना मैं कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगी, बहुत अच्छे से स्टडी करूंगी और एक बहुत बड़ी परफ्यूमर बनूंगी। ये सुनने के बाद उसके पेरेंट्स तो उस पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे। फिर उसकी मॉम कहती हैं बेटा मैं तो चाहती थी कि तुम कभी भी किसी की बातों का बुरा मानकर अपनी लाइफ के बारे में मत सोचो। बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम कभी भी किसी और की बातों का सुन करके डिसअपॉइंट मत होना, मैं चाहती हूँ तुम खुलकर जियो, किसी से भी ना डरो और तुम्हें लोगों की बातें सुनने की जरूरत नहीं है, लोग तो मजाक उड़ाते ही हैं, उनका काम है करना, तुम्हें सिर्फ अपनी खुशी का ध्यान रखना है ना कि दूसरे के बारे में, और अपने ड्रीम्स के लिए बहुत हार्ड वर्क करना। जिसको सुनने के बाद प्रेमा को अपने पास्ट का सीन याद आने लगता है, जहाँ पर प्रेमा सीढ़ी पे बैठी होती है और कुछ बुक पढ़ रही होती है और वहाँ पर उससे कोई भी बात नहीं कर रहा होता है, क्योंकि सारे लोग उसको जब तक वो अगली अगली कहते रहते थे। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। हमें इस लड़के का फेस तो नहीं दिखाया गया कि ये कौन है, मगर वो लड़का कहता है कि तुम जैसी लड़की भी परफ्यूम को पसंद कर सकती है क्या? उस लड़के की बात सुनकर प्रेमा तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और सोचती है क्या मैं अगली हूँ तो क्या मुझे परफ्यूम पसंद नहीं होगा? ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हर्ट हुई थी। सीन प्रेजेंट में आता है और प्रेमा अपनी मॉम को कह रही होती है कि मॉम आप फिक्र मत करो, अब मैं पहले जैसी नहीं रहूंगी,
मैं किसी भी फालतू आदमी की बातों पर नहीं जाऊंगी। मुझे अपने करियर के बारे में सोचना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात बोलने के बाद प्रेमा अपनी मॉम को यकीन दिला देती है और उसकी मॉम कहती है, फाइनली अब मैं तुम्हारी बातों से बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील करती हूँ, इसलिए अब मैं तुमको छुआ सकती हूँ। वैसे मैंने सारी चीजें जो भी तुम्हारी जरूरत की हैं वो सब चीज लाकर रख दिया है। तब भी अगर तुम्हारे पास कोई चीज अर्जेंटली नहीं होता है तो तुम मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी और वो सामान भी लेकर आ जाऊंगी। अगर नहीं मिले तो कोई बात, तुम अपने पड़ोसी से ले सकती हो, बिकॉज मैंने तुम्हारे नेबर से बात कर ली है सारी चीजों के बारे में। पर प्रेमा कहती है, मॉम फिक्र मत करो यार, मैं ऐसा कभी फील होने नहीं दूंगी आपको। मैं अपनी सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, क्योंकि मैं अपने काम को अच्छी तरीके से करना जानती हूँ और मैं किसी की मदद लेने वाली नहीं हूँ अब। और इसके बाद उसकी मॉम उसको हक करती हैं और फिर उसके डैड के साथ अपने घर चली जाती हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें प्रेमा अपने न्यू यूनिवर्सिटी में होती है। वो जब एंटर कर रही होती है तो एक उम्मीद, और वो जब अब सब कुछ अच्छा होगा मेरी लाइफ में, फिर वो अपने क्लास में जाती है और एंटर करते अपने सारे क्लासमेट्स को देखती है, जिसमें से हमें 3 स्पेशल लड़कों को दिखाया गया है, जिसमें से पहले का नाम है मॉक और दूसरे का नाम है फेम और वही तीसरे वाले का नाम है जेरी। बिल्कुल सेम नाम है इसकी शक्ल की तरह। फिर वो लड़का मॉक के पिक्चर को देख करके बोलता है, यार तुम तो बहुत ही अच्छा पिक्चर क्लिक करते हो, तुम तो पक्का एक दिन फोटोग्राफर बनोगे बहुत बड़े, इसलिए क्या तुम प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड के इवेंट में मेरी फोटोग्राफी करने आ जाओगे ना। फिर मॉक हंसने लगता है और बोलता है, जिस लड़की को तुम अपनी गर्लफ्रेंड कर रहे हो वो तुम्हारी आइडल है, जो तुम्हें भाव तक नहीं देती है। फिर पीछे से जेरी भी बोलता है, यार रियलिटी में आ जा। फिर मॉक बोलता है, देखा जेरी कितना ज्यादा समझदार है, अब तू भी समझ जा। जेरी हमारी इस क्लास का सेकंड स्मार्टेस्ट लड़का है, ऐसे ही थोड़ी नहीं ये तुरंत समझ जाता है मेरी बात। प्रेमा उन तीनों लड़कों को देख रही होती है और कहती है, थैंक गॉड कि मैं इन तीनों लड़कों में से किसी को भी नहीं जानती हूँ। इसके बाद हमें एक एन नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जिसे जब मंक ने हेलो किया और अपने पास बैठने के लिए बुलाता है। इसके बाद तो एन उसे गेट लॉस्ट करके दिया अपनी सीट पर बैठने के लिए। प्रेमा उसको भी देख रही होती है, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा कूल लगती है एन, क्योंकि अब प्रेमा को हैबिट है कि वो सारे गर्ल्स के या फिर किसी भी को देख करके उसको पॉइंट्स देती है। इसलिए प्रेमा ने एन के पूरे फेस को नोटिस किया और उसे 75 स्कोर दिया। और हमें थोड़ी देर के बाद एक मिनी नाम की लड़की को दिखाया जाता है। ये बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि इसका बॉयफ्रेंड इसको भाव ही नहीं दे रहा था और उसके मैसेज को कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा था। तभी हमें पॉल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कहता है, तुम अपनी फिक्र करा करो ना कि अपने बॉयफ्रेंड की, और ये मिनी का फ्रेंड भी होता है। इसके बाद मिमी तो क्वेश्चंस का भंडार उससे पूछने लगती है। प्रेमा इसको भी देख रही होती है और इसको भी उसको 80 पॉइंट्स दिए, क्योंकि उसको मिमी काफी ज्यादा अच्छी लगी थी। प्रेमा जब उसको देखी थी वो उसको काफी ज्यादा क्यूट, अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लगी थी। इन सारी चीजों के होने के बाद हमें इस क्लास की सबसे ब्यूटीफुल स्मार्ट लड़की को दिखाया जाता है। वो जब अपने क्लास में एंटर कर रही होती है तो सारे बच्चे उसे ही देख रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। प्रेमा पीछे से उसको देखती है और उसको काफी अच्छे से नोटिस करती है। प्रेमा जब इसको देखती है तो इसको देखते ही रह जाती है और इसके फेशियल फीचर्स को देख करके इसको एक बार 100 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स देती है। वही तभी इस लड़की का नाम फे है और ये चेरी से पूछती है, और वो चेरी के पास हमारे पास बैठ सकती हूँ। चेरी जब इसको देखता है तो देखता ही रह जाता है। चेरी तो कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल बैठ सकती हो। इसके बाद फे अपना शकल, प्रेमा अपने क्लासमेट्स को देख ही रही होती है कि तभी पीछे से एक लड़का आता और कहता है, और कितने टाइम तक तुम क्लास के रास्ते को ब्लॉक करके रखोगी। प्रेमा उसकी आवाज सुनकर जैसे ही टर्न होती है उसको देख करके वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, बिकॉज ये प्रेमा के पुराने स्कूल का स्टूडेंट है और इसका नाम विंग है और इसका नाम विन है। फिर प्रेमा अपने पास्ट को याद करने लगती है और देखती है और सोचती है कि ये तो वही लड़का है जिसने मुझे बोला था कि मेरे जैसी लड़की को भी परफ्यूम पसंद हो सकता है। प्रेमा को उसके बारे में पता होता है, इसलिए उसका नाम लेती है कि विन। तो फिर विन तो शॉक हो जाता और कहता है, तुम्हें प्रेमा तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कंफ्यूज हो जाती है कि अब क्या बोलूं मैं इसको। फिर हमें मिमी को दिखाया जाता है, फिर हमें फे को दिखाया जाता है कि जो लास्ट 2 स्टूडेंट आने वाले थे वो कौन है। वो पूछती है, ये प्रेमा और विन है कौन, क्या हमने कभी इन दोनों को देखा है। तो फिर मिमी कहती है, प्रेमा के बारे में तो मुझे ज्यादा पता नहीं है कि वो आखिर कौन है, लेकिन मुझे विन के बारे में थोड़ा बहुत पता है। विन अपने पुराने स्कूल में काफी ज्यादा रिच है और इसकी फैमिली के बहुत सारे होटल्स हैं। फे को जब पता चलता है कि विन बहुत ही ज्यादा रिच है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर हमें विन के बारे में बताया जाता है कि उसकी लाइफ कैसी रही है और अब प्रेजेंट में कैसी है, यानी कि वो एक एथलीट है, वो हर चीज में बेस्ट है, यानी कि उसे कोई भी बीट नहीं कर सकता। वो सुनने के बाद विन तो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, यानी कि विन से। अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जब प्रेमा से पूछता है विन कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। फिर प्रेमा बोलती है कि मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता है, मैं तो तुम्हें बस हाई कर रही थी। फिर विन उसके पास आता है और उसे स्मेल करता है और फिर अपने क्लास के अंदर चला जाता है। विन जब क्लास के अंदर चला जाता है तब जाकर के प्रेमा को सांस में सांस आती है। जब विन अपने क्लास में आता है तो फिर सारे स्टूडेंट उसको ही देखते रह जाते हैं, बिकॉज विन बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग जो है। उसके क्लास के सारे लोग, विन के क्लास के सारे लोग तो गॉसिप करना स्टार्ट कर देते हैं, स्मार्ट, टैलेंटेड और चार्मिंग कैसे है। वही विन
वही फै को भी दिखाया जाता है जिसकी नजरें भी थी। विन फिन के पास जाता है, देखता है, पूछता है क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, मगर वो बताते हैं कि नहीं, यहाँ पर सीट फुल है, तो प्लीज जाकर पीछे बैठ जाओ क्योंकि अब सीट खाली नहीं है। बट फिर मैं अनमॉक उसको मना करने के तो प्लीज जाकर पीछे बैठो, क्योंकि शायद वो दोनों उससे जेलस हो रहे थे। फिर तभी एन बोलती है कि यहाँ पर एक सीट खाली है, आकर बैठ सकते हो। फिर वहाँ पर जाने लगता है और बैठने जाता है। फिर वो एन के पास में गॉसिप करने लगती है कि यार सारे लोग तो आ गए, मगर ये प्रेमा नाम की लड़की कौन है जो अभी तक नहीं आई है हमारी क्लास में? कहीं उसने ड्रॉप आउट तो नहीं कर लिया? अगर उसने कर लिया, अगर वो क्लास में नहीं आने वाली है तो जो हमारी क्लास में ऐसे हॉट कल रिपोर्ट करोगी, बिकॉज तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो, सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो देखने में, सुंदर लड़की तुम ही तो हो। फिर वह तो झूठ मूठ का बहाना मारने लगती है, कहते हैं यार प्लीज बंद करो ऐसी बातें, मैं बहुत सुंदर नहीं दिखती, तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखती हो मुझसे। वहीं विन भी इन दोनों की बातें सुन रहा था। फाइनली प्रेमा अपने क्लास में, इसलिए वो अपने फेस को हाइड करते हुए क्लास के अंदर आने लगी। जब विन इसको देखता है तो जोर से प्रेमा को बुलाने लगता है। जब विन प्रेमा को आते हुए देखता है तो जल्दी से उसका नाम पुकारता है और उसको अपने पास बुलाता है, क्योंकि वो चाहता था उसकी सीट अभी भी खाली था। प्रेमा तो विन की आवाज सुनकर के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। प्रेमा अपने फेस को हाइड कर रही होती है, लेकिन जब विन का आवाज सुनती है तो वो अपने चेहरे से हटाती है, जिसकी वजह से सब लोग उसको देख लेते हैं। एंड एक बार फिर से सारे क्लासमेट की लास्ट गर्ल है। प्रेमा की सारे लोग तो बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही होती है, लेकिन प्रेमा को लग रहा था जैसे सारे लोग उसके प्रेमा को लग रहा था कि सारे लोग उसको बुली था चल चुका हो कि मैं एक प्लास्टिक सर्जरी वाली लड़की हुआ है। प्रेमा तो अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी। तभी वहाँ पर प्रेमा तो अपने सीखो ये सुनने के बाद फै की बातें सुनने की कराती है और कहती है मुझे फै प्रेमा को अगर तुम फिक्र मत करो और तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्लास के सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, वो तुम्हारे साथ फ्रेंडली बिहेव करेंगे। फिर फै अपने क्लासमेट्स को बताने लगती है ये हमारी इस साल की लास्ट स्टूडेंट है जो हमारे क्लास में आने वाली है। बताओ ना, ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है ना? बट ये बहुत ही ज्यादा अनफेयर है, प्रेमा को गॉड ने बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी बनाया हुआ है। फै की बातें सुनने के बाद प्रेमा तो बहुत ही ज्यादा शॉक होती है और कहती है कि ये ऐसी बातें क्यों कर रही है, मैंने बोला कोई ऐसे कैसे तारीफ कर सकता है। प्रेमा उससे कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसको फै रोक देती है और बोलने लगती है। फै बोलती है कि मैंने आज तक तुम्हारी जितनी खूबसूरत लड़की को कभी भी अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाया, इसलिए क्या तुम प्लीज मुझ जैसी अगली लड़की के साथ फ्रेंडशिप करोगी? ये सुनने के बाद प्रेमा तो बहुत ही ज्यादा शॉक होती है और वो काफी ज्यादा शांत हो जाती है, क्योंकि उसके साथ ये फर्स्ट टाइम हो रहा था। वो कहती है नहीं, तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखती हो, और ये प्रेमा के साथ फर्स्ट टाइम था कि कोई उससे फ्रेंडशिप करना चाहता हो, इसलिए डायरेक्ट वो हाँ कह देती है बिना कुछ सोचे समझे कि हाँ मैं तुमसे दोस्ती करूंगी। ये सुनने के बाद फै तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और प्रेमा को अपने पास लेकर जाने लगती है। सबसे आगे बैठाने के लिए वो लेकर जाती है, वो भी अपने साथ बैठाना चाहती है। यही हमें विन को दिखाया जाता है जो प्रेमा और फ्रेंड को सही अपनी सीट पर आती है। वो मिमी से पूछने लगती है कि अटेंडेंस सीट कहाँ पर है, तब उससे बताया जाता है कि वो विन के पास है। फिर वो बहुत ही ज्यादा क्यूट स्टाइल में आती है और विन से अटेंडेंस सीट मांगती है, जो कि विन उसको दे देता है। इसके बाद वो काफी ज्यादा क्यूट और अच्छी बन करके उसको थैंक्स कहती है। वो तो एकदम क्यूट सी बनती है जैसे कि उसको पटा ही लेगा। फिर प्रेमा को अटेंडेंस बनाने के लिए अटेंडेंस सीट देती है, मगर जैसे ही वो अटेंडेंस सीट पर अपना नाम लिखने जा रही होती है तो पता चलता है कि विन ने उसका अटेंडेंस पहले से ही बना दिया है। इसके बाद प्रेमा तो काफी ज्यादा हैरानी से विन की तरफ देखने लगी और विन भी उसको ही देख रहा था। विन तो उसको पहले से ही देख रहा था, इसीलिए प्रेमा को लगता है हो सकता है ये मुझे पहचान गया हो, और काफी ज्यादा घबराने लगती है। जब ब्रेक टाइम आता है तो प्रेमा फै को थैंक यू कहती है उसको अपने पास बैठाने के लिए और उससे फ्रेंडशिप करने के लिए, और उसके बाद वो विन को देखती है, जिसकी वजह से फै उससे पूछती है क्या तुम विन को पसंद नहीं करती हो? फै कहती है इट्स ओके, अगर तुम बताना नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं, बट इस टाइम विन तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। ये सुनने के बाद तो प्रेमा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो खड़ी हो जाती है। विन तो उसके पास ही आ रहा था, इसलिए प्रेमा को लगता है इसको मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है और ये सारी क्लासमेट को बताने जा रहा है कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाया है। इसलिए वो फै से हेल्प मांगने लगती है और फै उसका हाथ पकड़ती है और उसको वहाँ से ले जाती है। फिर प्रेमा फै से हेल्प मांगती है। विन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब हमें प्रेमा और फै को दिखाया जाता है, जिसमें फै प्रेमा के हाथ को टाइटली पकड़ती है और उसको भगा कर लेकर जा रही थी। जिसके बाद प्रेमा को काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा था, बिकॉज ये सपने से कम नहीं था और उसको लग रहा था कि मानो फाइनली उसकी कोई एक फ्रेंड बन सकती है, और वो भी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है।